मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप ज़्यादा उठो मत, ज़्यादा आराम करो, लेकिन क्या करूँ साहब, कुछ खबरें कुछ मुद्दे इस तरह से आ जा रही है कि तकलीफ़ के आलम में बैठ के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बात ही बहुत अहम है। और आज की ये न्यूज़ है, यूँ समझ लीजिए कसम है खुदा की रब्बुल इज़्ज़त की, ये इतनी बड़ी काम की न्यूज़ है और ख़ासकर मुसलमानों के वास्ते बहुत काम की न्यूज़ है। क्योंकि आज के अखबार में, 2 अखबार में आज न्यूज़ आई हुई है, एक एशिया एक्सप्रेस और आज की आवाज़। तो मैं आज की आवाज़ का आपको हवाले से 2-4 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह आगे की बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, उसकी हेडिंग है, औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अहम ऐलान, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज करवाने का आखिरी मौका 27 अप्रैल आखिरी तारीख मुकर्रर। 15 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए बड़ी रियायत, नाम शामिल करने की मोहलत ख़त्म होने के करीब। इसके अंदर ये हेडिंग है और इसमें यह भी कहा गया कि पैदाइश के वक्त नाम दर्ज ना होने वाले, गौर से सुनिए, पैदाइश के वक्त नाम दर्ज ना होने वाले या पुराने रिकॉर्ड में नाम ना होने वाले अफराद के लिए खुसूसी मौका। 15 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए आखिरी तारीख, यानी 15 साल से ज़्यादा, यानी कि 18 साल 20 साल भी हो सकते, आखिरी तारीख 27 अप्रैल 2026 मुकर्रर। इसके बाद सहूलत दस्तयाब नहीं रहेंगी। और इसके अंदर ये भी कहा गया कि एजेंट दलालों से होशियार रहो। जैसा बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा बहुत पुराना है, वो साहब को देना पड़ेगा, वो साहब को मिलना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड मिल रहा नहीं था, वो ढूंढना पड़ता, ढूंढने को पैसे देना पड़ते। क्योंकि हम भी इस एक ज़माने में जो है ना, यानी आज से 15-20 साल पहले तो थोड़ी बहुत हम मदद किया करते थे, ऐसा नॉर्मली रिहायशी इनकम के वास्ते, तो थोड़ा तजुर्बा है। लेकिन हम उस किस्म का काम नहीं करते थे जो आज दलाल किस्म के काम कर रहे हैं। हम जो है तो फॉर्म भरने के, फिलअप करने के जो भी 10-5 रुपये लेते थे, बस वही। लेकिन वो उस माहौल में रह के हमने देखे कि दलाली, एजेंटी, यानी लोगों को लूट खसुट कैसा की जाती है, जो लोग करते थे ये हम आंखों से देखते थे और जितना मुमकिन हो सके हम रोकने की कोशिश भी करते थे। बहरहाल इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी एजेंट के ज़रिए आप मत कराओ, क्योंकि एजेंट के ज़रिए क्या होगा कि हो सकता है आपको बोगस मिल जाए। अब बोगस मिल जाए, आप ही मुतमईन रहेंगे कि चलो हमको घर बैठे मिल गया। यानी जो काम आपका, यूँ समझ लीजिए कि भाई थोड़ी देर मान लो कि आपका काम 1500 में हो जा रहा और आप जैसे उसके 5000 दे दे रहे, 10,000 दे दे रहे, ऐसा सुनने में भी आया था, उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ। इसके अंदर ये ख़ास बात है। और आखिरी में उन्होंने अपील की महानगर पालिका की तरफ से, अवामी अपील, महकमे सेहत ने शहरियों से अपील की है कि इस सुनहरी मौके से भरपूर फ़ायदा उठाए और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने दस्तावेज़ मुकम्मल कर ले, क्यों ना कि इसके बाद 15 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए नाम दर्ज करवाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेंगी। यानी कि आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। अच्छा, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के वास्ते आपको क्या लग रहा, मैं ये भी पहले हवाला दे देता आपको कि आपको ज़रूरी दस्तावेज़ क्या देना है। हुक्काम के मुताबिक नाम के इंदराज के लिए दर्ज झैल दस्तावेज़ पेश करना लाजिमी होगा। नंबर 1, मुकर्रर फार्म दरख्वास्त, जो अपने को कहीं भी मिल जाता, मतलब महानगर पालिका के सामने ऑफिस पे जाओ, 1 रुपया 2 रुपये का फॉर्म मिल जाता है या 5 रुपये का फॉर्म मिलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अस्पताल का असल बर्थ सर्टिफिकेट, यानी जब डिलीवरी होती तो अपने को एक चिट्ठी देते हो कि भाई कब डिलीवरी हुई, तारीख क्या है, अपने बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या, सब आ जाता है उसके अंदर। एक तरह का, यानी हॉस्पिटल तरफ से जो जारी करदा छोटा बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको बोलते हैं मिनी सर्टिफिकेट मोटे अल्फाज में। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दाखिला, यानी कि मान लीजिए कि आपने एडमिशन ऐसे करा लिया, यानी आपका बच्चा आपने बनाया ही नहीं, लापरवाही कहिए या भूल गए बोलो, या आप वो चक्रा मार रहे थे, आपने बोले जान दो क्या हो रहा, अपना दवाखाने की चिट्ठी पे बच्चे का एडमिशन हो गया ना, यानी कि आपने वो चिट्ठी लिए घर को आ गए और आपका बच्चा साल महीना गुजरते गुजरते 5-6 साल का हो गया। अब आपको स्कूल में गए आप, स्कूल वाले बोले कि ठीक है कम से कम दवाखाने का तो भी दो रिकॉर्ड, आपने चिट्ठी दे दी, समझो उसके ऊपर आपका एडमिशन हो गया। अब आप इस खुशखमी में मुब्तला है कि चलो भाई आपने क्या बस की ज़रूरत पड़ी है, अब उसके ऊपर अपना काम हो गया और आपने और समझो लापरवाही कर दी और उसके अंदर बच्चा 12 साल का होगा, 15 साल का होगा या 20 साल का होगा, तो अब जाहिर सी बात है आपका बच्चे का एडमिशन हो गया। तब उसके अंदर जब बच्चे की वल्दियत है, बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम, बाप का नाम और जाहिर सी बात है उसमें माँ का नाम भी आता, वो जो भी है तो वो जो है तो वो आपको देना पड़ेगा, उस बोनाफाइड जिसको बोलते हैं। अगर बच्चा मैट्रिक पास होगा तो टीसी बता दो, या नहीं अगर बच्चा पढ़ रहा है तो बोनाफाइड। तो बोनाफाइड के अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ, बाप का नाम, बच्चे का नाम और माँ का नाम ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद रिहायशी सबूत, यानी बिजली का बिल, पानी की प्रॉपर्टी, पानी की टैक्स रसीद, रजिस्ट्री व जो भी है। रिहाई बोलते बिजली का बिल भी आपने दे दिए कि साहब हम यहाँ रहते, तो उसके ऊपर भी
वही एड्रेस रहना जो आपने वहाँ लिखाए थे, ये ख़ास बात है। अब इसमें मसला क्या आता है कि जैसा आप किराए से बाजीपुर में रहते थे, अब बाद में क्या होगा कि आपने बाद में इंसान घर बदलता ना, मजबूरी में बोलो या परेशानी में बोलो, जैसे भी। अब आपने घर बदल के कहाँ आ गए? रोशनगढ़ में आ गए। तो अब ये आपको तय करना है कि मुस्तकिल तौर से अगर आपको रोशन पर ठिकाना है तो उसकी क्या सूरत हाल है। ऑफिस पे जाओ, मालूम करो कि बॉन्ड देना पड़ेगा, अगर ज़बानी में काम हो जाएगा। ये ज़रा डिफिकल्ट मैटर है। या अगर आप वहाँ का पता है, वहाँ आकर वहाँ के आप किसी बहन के पास रहते हैं, तो ज़ातिया घर है, तो वहाँ से भी आप उनसे बातचीत कर इजाज़त लेकर भाई ये काम कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा करना है, ठीक है। यानी कि बिजली का बिल, उसके बाद जो है तो शिनाख्ती दस्तावेज़, आधार, पैन कार्ड वगैरह, यानी कि जिसके वहाँ बच्चा पैदा हुआ तो भाई अब ज़ाहिर सी बात है उनके माँ बाप के पास पैन कार्ड रहता, आधार कार्ड रहता, तो माँ का आधार कार्ड और बाप का आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो और भी अच्छी बात है। उससे क्या होता, दस्तावेज़ को मजबूती मिलती है। नहीं भाई इसके अंदर भी ये नाम है, ये स्पेलिंग है, इसके अंदर भी ये नाम है, ये स्पेलिंग है, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, जो भी है, ये इसका फ़ायदा होता। और उसके अंदर ये ख़ास बात ये है, अहम हिदायत, बर्थ रजिस्ट्रेशन में, यानी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन में दर्ज तारीख पैदाइश और जमा कराए गए सरकारी दस्तावेज़ में तारीख पैदाइश का एक जैसा होना लाजमी है। ये बहुत बुनियादी बात है। यानी कि आपका जो बच्चा जहाँ पैदा हुआ, बच्चा या बच्ची, तो वहाँ से जो चिट्ठी मिली थी और उसमें जो तारीख आई हुई है कि भाई ये दिन को बच्चा या बच्ची पैदा हुई, तो वही तारीख जो है टीसी में रहना फिर। यानी कि आपने कोई भी स्कूल में लड़की है तो समझ लड़की के स्कूल में डाल दिए, फातिमा में डाल दिए, लड़का है तो जाकिर स्कूल में डाल दिए, इकरा में डाल दिए, मिसाल जैसा। तो अब वो वहाँ ऐसा नहीं होना कि भाई जैसा कि एग्जाम्पल में ज़रा कि भाई 3/4/1985 एग्जाम्पल, 3 तारीख चौथा महीना 1985, तो उसके अंदर टीसी में लिखा हुआ नहीं रहना कि भाई 5/5/1985, यानी 2-4 दिन का आगे पीछे होगा ना, तो ये गलती नहीं होना। मतलब जो उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है वही होना। अगर एक दिन का भी आगे पीछे होगा, 4 की जगह 5 तारीख आ गई, तो इसका मतलब है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, लफड़ा है, मोटे अल्फाज में उसका मीनिंग ये निकलता। तो इसके अंदर बहुत खास ख्याल कीजिए आप। और एक अगर नहीं होगा, इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है, अगर इसमें डिफिकल्ट हुआ, यानी कि दवाखाने की चिट्ठी में अलग डेट दिख रही है और टीसी के अंदर अलग डेट दिख रही। अरे भाई ज़रूर नहीं, कभी कभी क्या होता कि भाई शुरुआत का नाम यानी बच्चे का नाम और बाप का नाम, कभी कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाता कि दूसरे आदमी का भी बच्चे का नाम भी वही रहता, उसके बाप का नाम भी वही रहता। ये इत्तेफाक ऐसा होता कभी कभी। तो भाई ज़रूर नहीं आप बोलेंगे भाई क्या ऐसा कैसा, इसमें नाम देखो ना, उसमें नाम देखो ना, नहीं। अगर इसमें कुछ कमी रहेंगी, गलती रहेंगी, मतलब लिखने में भूल चूक हो जाएंगी, तो उस सूरत में आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, यानी कैंसिल हो जाएंगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर उसको आपको करेक्शन करना पड़ेगा, फिर जैसा है गजेट बनाना पड़ेगा, जो भी है वो आगे मसले आपको तकलीफ दे हो जाएंगे। बोलने का मतलब ये है, देखिए कि ये 2 अखबार में आया कि बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज कराने का आखिरी तारीख मुकर्रर है 27 अप्रैल 2026। यानी कि अगर आज से अगर हम जो है तो उसको अगर जोड़ लें तो हमारे पास 23-24 दिन बचे हुए। अभी 23-24 दिन बहुत काम के हैं और ये इतना नाजुक मरेला है कि अगर आपने इसको खो दिया तो आपको खून के आंसू रोना पड़ेंगे, और कोई बहाने नहीं चलेंगे। नहीं, हमारे पास कैसा है, एक अजीब गरीब बहाने चलते हैं। भाई आपको मालूम पड़ा था क्यों नहीं आए थे, तो कोई कहेगा कि भाई हाँ हमारे ताया का इंतकाल होगा था, हमारे बाप का इंतकाल होगा था, बड़े अब्बा का इंतकाल होगा था, हमारे घर में मौत हो गई थी, सीरियस पेशेंट थे, हमको टाइम नहीं मिला, भागदौड़ में लगे हुए थे। ये ऐसी टेक्निकल बातें आती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकारी काम के अंदर है ना, तो मतलब अपनी परेशानी से ऊपर उठ के हमको काम कराना पड़ता। यानी हर मामले में आप जो है तो बहानेबाजी कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये होगा था, और हम शहर में चले गए थे, हमने अखबार देखी नहीं थे, हमको किसने बोला नहीं था साहब, नहीं तो हम आ जाते थे, हमको क्या मालूम, ये एड़े बाता, ये बौले बाता है ना, अब नहीं चलेंगे। तो ये आपको ये आखिरी मौका है। अब इसमें मैं जैसा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया कि 2 अखबार में आया। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूँ आज की आवाज़ के मुदीर आला का कि आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक़ है कि आपने इस खबर को बहुत वजाहत के साथ शाये किया। और एशिया एक्सप्रेस की भी जो है तो हमारे शारिक हमदी साहब जो हमेशा जो मुसलसल जो तो कौम मिल्लत की बेबाक आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इसकी अहमियत को समझा और अपने अखबार में जगह दी। तो चलिए मैं और असली मुद्दे की तरफ आता हूँ कि यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है। अब हमारे मुसलमानों का मसला कैसा है कि जैसा हमारी बेटियाँ हम बाहर दे देते, ठीक है, और बेटा है तो बाहर की बेटी हम करके ला लेते। अब हमारी बेटियाँ बाहर चलेगी, यानी कि शादी करके दे दिए।
अब पहली डिलीवरी कहाँ होती, माँ बाप के यहाँ होती। जैसा अब मैंने मेरी बेटी बम्बई में दिया, या आपने किसी सिल्लोड़ में दिए, कि नांदेड़ में दिया, किन्ने दिया, किधर दिया, मतलब औरंगाबाद के बाहर कहीं भी दी थी, वैजापुर, गंगापुर, झोड़खंड, बिड़कन, कैसा, बुल्ढाना, धाड़, अमरावती, समझ गए ना आप, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आपके रिश्तेदार रहते। तो समझो आपने अपनी बच्ची वहाँ दी। अब आपकी बच्ची डिलीवरी, पहली डिलीवरी कहाँ होती, अपने घर में होती, यानी औरंगाबाद में होती। अब औरंगाबाद में मतलब प्राइवेट नहीं बोलो, सरकारी नहीं बोलो, लेकिन होती। अब उसमें क्या होता है कि अब हम डिलीवरी हो गई, सब हो गया। अब वो हमने फॉर्म वार्म भर के देते, तो उसमें मुगालते में क्या होता, खुशी में बोलो या परेशानी में बोलो, 2-4 महीने ऐसे निकल जाते। फिर वो अगर बच्ची ने फ़ोन करी कि वो ज़रा देखो क्या है, तो इधर से हेलो बोलते, इधर से फिर वो बच्ची का वालिद बोलो, उनका मतलब भाई बोलो, जो भी है, वो बोलता है कि मैं गया था ऑफिस को, वो चक्रा मार रहे, वो बड़े साहब नहीं है, साहब मीटिंग में ऐसा करते। यानी कि चक्रा मारते अपन, इसमें कोई शक नहीं है कि 2-5 चक्कर होती है, 8-10 चक्कर होती है। अब मियाँ भाई का खून गर्म रहता, अब मियाँ भी क्या बोलते हैं, यार क्या यार साला, यार इसकी माँ क्या बात, छठा काम कैसे 10 चक्कर दे रहे साला, अपना वहाँ जब जब 2 घंटे लग गए, अब 3 घंटे लग गए, यानी दिमाग ख़राब। तो फिर उसमें क्या करता हो, जानता साला आपने क्या करने का, अपने पास दवाखाने चिट्ठी है ना, आप उनको ज़्यादा का मत बोलेंगे, साहब ये दवाखाने चिट्ठी देखो, जाओ दवाखाने में जाके पूछो हमारा बच्चा या बच्चियाँ पैदा हुई थी कि नहीं। ये हमारे दिमाग के अंदर ये मैटर काम कर रहा कि हमारे पास चिट्ठी है। और फिर दूसरा हमारे को हमारे पास गलतफहमी क्या हो गई, एक मुगालता जिसको बोलेंगे, कि डिलीवरी तो हो गई, अब डिलीवरी होकर 15 साल हो गए, अब वो उसमें बच्ची 5-6 साल की होती, बच्ची पहली में शरीक होगी, अब बच्ची मैट्रिक पास भी होगी, बच्चा भी मैट्रिक पास होगा, या वो 12वीं पास होगा, या उन्हें ग्रेजुएशन पास होगा मोटे अल्फाज में, क्योंकि 15, 16, 17 साल में मतलब ग्रेजुएशन हो ही जाता, 11वीं 12वीं जो भी है। तो हमको क्या मुगालता है, और बात टीसी है, बोर्ड का सर्टिफिकेट है, फिर इसकी आपने क्या करने का, आप मुझसे बोल सकते हैं अधिकारी को कि साहब ये अगर बोगस रहता था उसका एडमिशन थोड़ी होता था, तुम ऐसी कैसी बात कर रहे, ये दवाखाने चिट्ठी, इसके ऊपर स्कूल वालों ने लिए, हमारे बच्चे ने कॉलेज पढ़ लिया, ये उसका सर्टिफिकेट है, ये क्या बोगस है क्या, कि घर में मना हुआ है क्या। एक ऐसा मोटे मोटे तौर से हमारे दिमाग में बात चलती। सही बात है कि भाई ये दवाखाने चिट्ठी ओरिजिनल थी, असली थी, उसकी बिना पे एडमिशन हो गया एजुकेशन में, क्योंकि सरकार चाहती है कि भाई तालीम आम हो, तो उसके लिए लचकदार भी जैसा कानून बनाए हुए है, तो भाई तुम्हारा एडमिशन हो गया। लेकिन सरकार ने बोली कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। अब इसका मसला क्या होगा, अब जैसा आपकी बच्ची या बच्चा, अब यहाँ से अब ये टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद जैसा 20-22 साल का है, अब कंपनी में जा रहे कि साहब वो हमको जो है तो अब नौकरी होना, तो अब ये सरकार इसके अंदर नया जीआर भी ला सकती है, और आ भी गया, लेकिन अभी आ गया तो उस पर इतनी सख्ती नहीं हो रही। अब खुदा न खास्ता अगर ऐसा जीआर आ गया, वो लगभग आ गया, वो अमल में समझो आ ही जाएगा। अब ये 27 तारीख ख़त्म होने के बाद कि फरमान आ जाएगा सरकार तरफ से कि जो भी नया बच्चा है, बच्ची जो है, तो जिनकी उम्र 25 साल, 26 साल, 28 साल, ऐसा जो भी है, इनका बर्थ सर्टिफिकेट होना, तो इनको नौकरी दो, कंपनी में जॉब दो। अब तुम बोलेंगे साहब मैं मैट्रिक पास है, मैं 12वीं पास है, देखो मेरा मार्कशीट है, मेरा ये है, लेकिन मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हमने वो गए थे, लेकिन वो पता नहीं क्या था। अब बच्चा थोड़ी मालूम, अब बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ, मतलब बच्चा जब जवान हो उसको थोड़ी मालूम कि दादा थी कि नानी थी कि कौन थे कि बड़े अब्बा थे कि दवाखाने में किन्हें शरीक करा था, कौन लाया था, वो पुरानी बातें भूल जाता आदमी। तो अधिकारी नहीं मानेंगे, अरे बोलेंगे भाई देखो हमको ऊपर से सर्कुलर ऐसा आया हुआ है कि भाई ठीक है आपका मार्कशीट भी है, ये भी है, लेकिन जो है तो हमको जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। और आपने सुना भी होगा, देखो पासपोर्ट रहता है जो है तो महंगा जा रहा है। अभी खैर थोड़ी बहुत लचक हो जा रही, मतलब इतना, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर ये बात तय है कि नई जनरेशन है, तो इनके लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि ज़रूरी हो जाएगा। अब तुम खुशफहमी में मुब्तला है, हम ग्रेजुएशन पास हो गए, मैट्रिक पास हो गए, 12वीं पास हो गए, ये होगा वो हो गया, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। अब जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं रहा तो फिर जाहिर सी बात है ना आपको नौकरी मिलती है, ना आपको लोन मिलता है, ना फिर आपके सब काम अटक जाएंगे, यानी कि आप कहीं की नहीं रहे, आपका लाइसेंस भी नहीं बनेगा, अल्लाह ना करे। क्योंकि ये इस दिशा में काम चल रहा, जब सरकार बोल रही ना, क्योंकि सरकार जब बोल रही, और आपको सोचना पड़ेगा कि भाई सरकार आज का माहौल क्या चल रहा, सरकार किसकी है, किस तरह से काम हो रहा, और आपने देखा घुसपैठिया के नाम पर कैसे कैसे शिकंजा कसे जा रहा, कैसे कैसे तरह की इस्लाम तराशियाँ हो रही। तो इसके अंदर जो है तो हमको एक इस्लाम तराशी की बजाय, गिले शिकवे की बजाय, गुस्से में आने की बजाय, हमको जो है तो अपनी तौर से जो लीगलाइज काम हो सकता उसके पीछे बारीकी से पढ़कर, और क़ानून की जो आदेश आ रहे हैं, दिशा निर्देश आ रहे हैं, गवर्नमेंट के जो जीआर आ रहे हैं, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, ना कि इस पर उलझ कर कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा, उनको क्यों हो रहा, बाप का राज चढ़ा क्या, अम्मा का राज चढ़ा क्या, ये निकाम बात है। क्योंकि हम ये काम, ये कानों से हमने एक बात सुनते हम डायलेक्ट बाजी, तो उसमें क्या होता है काम का सत्यानाश हो जाता। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। अब जिसके बेटियां मतलब बाहर दी हुई है, औरंगाबाद से बाहर, अब पूरी औरंगाबाद शहरियान की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर पूछो
अब तुम्हारे घर में पैदा हुई, तुम्हारी बेटी थी, पहली डिलीवरी तुम्हारे पास हुई, तो तुमको कुछ मालूम होना चाहिए इसका पासवर्ड बना कि नहीं बना। अगर तुमको मालूम है कि भाई दवाखाने की चिट्ठी आई थी, अपन नहीं बनाए थे, तो पहली फुर्सत में जो है तो बेटी को, बच्चे को बुलाना, औरंगाबाद में, हाँ बोलना बेटे 2-5 दिन घर में रहे, मेहमान तरीके से रहे, और तेरे बच्चे को बुला, क्योंकि बच्चा 18-20 साल का हो जाता है। अब 15 साल के ऊपर तो 18 साल पर तो बालिग, तो बच्चे का रहना जरूरी है, दस्तखत के वास्ते का, जो भी पूछताछ के वास्ते, फॉर्म भरने का, साहब मैं लड़का है या मैं लड़की है एग्जाम्पल, तो उनकी मौजूदगी में जो है तो डालो। तो वो क्या डेट देते हैं, वो क्या पूछते हैं, वो कैसा बोलते हैं, आगे के जो जैसी बात होंगी। और अगर कुछ परेशानी आ रही तो हमारे पास नगर सेवक भी रहते, और माशाल्लाह 33 नगर सेवक IMIM भी चुन के आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। विरोधी पक्ष नेता जो है तो IMIM का है, कोई मसला नहीं, यानी कि आपको कानूनी तौर से आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। अब अपनी विरोधी पक्ष नेता है तो ऐसा नहीं कि इलीगल काम भी लीगल हो जाएगा, मतलब लीगली काम करेंगे, लेकिन जैसा आपको अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो काम में आसानी हो जाएंगी, ताकि आप परेशान ना हो। यानी जब 4 चक्कर मारने वाले होंगे तो हो सकता है आपका काम 2 चक्कर में हो जाएगा, 2 चक्कर आपकी बच जाएंगी। समझ रहे बात को आप, ये इसका फ़ायदा है। तो वो हम उससे मशवरा कर सकते हैं कि साहब ये ऐसा ऐसा हो गया, हमने फॉर्म दाखिल करे, अभी ऐसा है, तो इसके वास्ते खुद महसूस करो। फिर दोहरा रहा हूँ कि जिनके बेटियाँ बाहर, औरंगाबाद शहर से बाहर दिए, कहीं भी दिए, ज़िले से बाहर दिए, जालने में, नांदेड़ में, परभनी में, भिवंडी में, बम्बई में, नागपुर में, जलगांव में, अमरावती में, जितने हमारे पास 288 मतलब क्या है बोलेंगे उसको क्षेत्र आते महाराष्ट्र के, और आपने जहाँ जहाँ भी दिए, या हो सकता है बाहर भी दी होंगे, किसी की रिश्तेदारी गुजरात में रहती, यूपी बिहार में रहती, अब रहती ना, दूर के नज़दीक के रिश्तेदार रहते, तो पहली फुर्सत में उनको जो है तो बुलाओ, बोला भाई तुम भी आ जाओ। खुदा ना खास्ता कल को उन अधिकारी ने पूछा कि ये कौन है, 18 साल के हो गए, 15 साल के, कौन बच्चा है, बच्ची है, अब वो अधिकारी पूछ सकते कि भाई हाँ ये बच्ची है, हाँ ठीक है, तुम्हारा क्या है, स्कूल की TC। तो जहाँ भी आपने पढ़े, जो भी स्कूल में पढ़े या आप कॉलेज पास हो गए, एग्जाम्पल मैं बता रहा आपको, तो अपना वहाँ का, या अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बोनाफाइड भी ला लो, और आपका आधार कार्ड भी ला लो, और 18 साल के अगर ऊपर हो गए होंगे तो राशन कार्ड, वो सॉरी इलेक्शन कार्ड भी ला लो कि साहब हमारा ये है, तो ताकि अधिकारी को आधार कार्ड के अंदर आपका नाम, स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ, और इलेक्शन कार्ड में भी आपका नाम और वालियत, यानी कि पिताजी का नाम, यानी वालिद का नाम देखने में आसानी हो जाए, ताकि उसको मदद मिले, उसका वो आसानी से काम कर सके। अक्सर क्या होता कि हमारे काम लेट क्यों होती मालूम क्या, हम कुछ ऐसा 2-4 कागज़ में से डिस्प्यूट मैटर पेश कर देते, तो अधिकारी को शक हो जाता, अरे यार साला यार इसमें नाम थोड़ा अलग दिख रहा, उसमें अलग दिख रहा। एक तो पहले मुसलमान नाम समझते नहीं, उसके अंदर अगर उसको डिस्प्यूट मैटर होगा ना, हालांकि ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं भी रहा तो उसको शक हो जाता, उसको लगता है अगर साइन मार दूंगा और मैं फाइल पुटअप कर दूंगा तो मेरी नौकरी ना चल जाए, साहब मेरे को झाड़ ना दे, तो वो उसको बेचारे को डर रहता है। तो वो काम वो क्या करता, और अपने कांच की जो फाइल बना की थी, कांच की जैसी कि साहब आधार कार्ड भी चेक करो, ये भी चेक करो, इसमें नाम हुई है, इसमें एड्रेस हुई है, इसमें स्पेलिंग हुई है, दवाखाने का नाम भी हुई है, तारीख भी हुई है, टाइम भी हुई है, एक मिसाल जैसा। उसमें क्या होता है, अधिकारी को तुरंत 5 मिनट निर्णय लेने को, फैसला लेने को, रिमार्क करने को आसानी होती, देना तो योग्य है, कुमड़ा मार देता, मतलब दस्तखत मार देता। समझ बात का, तो इतना बारीकी से चलो, तो ये आप चेक करो, ये बिल्कुल चेक करो कि भाई जो हमने बनाई क्या, क्योंकि इसके बाद जो है तो मौका नहीं मिलेगा। फिर अल्लाह ना करे, मैं बोला ना कि अभी शुरू हो गया कि बस रेट बताओ, नई पीढ़ी नए बच्चे के वास्ते कंपलसरी कर दी गवर्नमेंट ने। इसके बाद अगर सख्ती से GR आ गया कि भाई ठीक है, 1987 के पहले के जो थे, जिनकी उम्र 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, थोड़ी देर के वास्ते, ठीक है, उनका हम पुराने डॉक्यूमेंट पे, TC पे, उस जमाने का जो भी पढ़े, पहली, चौथी, दूसरी जो भी है, वो हम उस पर काम धका लेंगे। लेकिन 1987 के बाद हम जो है तो बख्शेंगे नहीं, मतलब फिर हम माँ बाप का देखेंगे या इसका देखेंगे, तो भाई मतलब आगे की जो हरेसमेंट है ना बहुत बढ़ने वाली है, फिर वो घड़े से मड़े हो जाएंगी। यानी ऐसा समझ चलो कि आपसे मोटे अल्फाज में बता रहा समझाने के वास्ते कि जो काम समझे आज तुम्हारा 1000 रुपये में हो रहा, भागा दौड़ी बॉन्ड ये वो उसके अंदर, तो उस टाइम शायद तुम्हारा काम 10,000 में भी ना हो, 20,000 में भी ना हो, और हाथ पैर पढ़ने की नौबत आएंगे वो अलग कि साहब देखो ना साहब वो ऐसा है, बच्चे का पासपोर्ट नहीं बन रहा, उसको नौकरी नहीं मिली, वो बोले ये लाओ वो लाओ, साहब दुआ लगेंगी बदुआ लगेंगी, फिर ऐसे डायलॉग बाजी, ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि पेपर में आ गया ना। और ये बात जो है ना, आज से शायद मैं समझता हूँ 5-6 महीने पहले नेशनल अंबेडकर कांग्रेस के एक बहुत जिम्मेदार नागरिक है, मतलब उसके जिम्मेदार है, प्रदेश के उपाध्यक्ष सदर है महाराष्ट्र के, मोइन इनामदार साहब, जो पड़े गाँव में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उन्होंने, उनके बच्चे ने भी हाल ही में पड़े गाँव से इलेक्शन भी लड़ा, तो मतलब मोइन इनामदार साहब से मैंने इंटरव्यू कवर करा था, उन्होंने इस GR का हवाला दिया था, बाद अब तक मेरे को काफ़ी बताए थे, मैंने मेरे स्क्रीन पे लगाए हुए था उसको, आज से 4-5 महीने का पहले का वीडियो है, देखो। तो उस टाइम जो है तो ऐसा मजाक उड़ाया गया, अरे डरा रहे, लपका रहे, कुछ वीडियो वायरल हुए, कुछ बुकला हजरात के नाम बोलना मुनासिब नहीं है कि भाई डरने की बात नहीं है, ये बिलावजे अफवाह फैला रहे या ऐसा फैला रहे। ये 4-5 महीने के पहले का वीडियो है, उसके बाद कुछ वीडियो वायरल हुए थे, यानी कि मतलब उसके अंदर इशारों में कहा गया था, जैसा मैं मेरे पे इशारा था कि भाई ये लपका रहे, डरा रहे, मतलब डरो मत, ऐसा मत करो।
तो हम खामोश हो गए, हम क्या कर सकते हैं भाई आप। लेकिन आज अखबार में आया, आप क्या बोलते हैं, आप कैसा वीडियो बनाते क्या, अभी वैसा बोलते कि हंसते ना चढ़ाओ, डरो मत, अपने बाप का राज चढ़ा, टाइम आया था बम का देंगे अपन, ऐसा बोलेंगे। अरे क्या यार, कम से कम जीआर को पढ़ना। जीआर जो है तो अपने घर में नहीं बनते, ऊपर से आते, वो जीआर की कॉपी पढ़ना, 100 बाका बोलते ना, 100 बाका की लिखा, उस पर काम करना, उसको बार बार पढ़ना, समझ में नहीं आ रहा तो किसी वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क में आना कि साहब ये सही है क्या, क्या ऐसी है क्या, कि क्या है कि इसमें रद्द बदल हो सकता है क्या, थोड़ी जानकारी लेना, उसकी बड़ी तस्दीक करना, उसके बाद जो है तो प्रेस से बात करना या वीडियो वायरल करना। यदि जो काम हो रहा तो उसके अंदर भी ये बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तो पहले तो अपने कौम सोती, पहले अपने कौम जो है तो 50% कौम अपने ऐसी आज भी गफलत शिकार है। अब तुम ऐसी बातें करेंगे, ऐसे वीडियो वायरल करेंगे, कुछ नहीं होता, तो बोलेंगे यार अंसारी साहब बड़बड़ करते हैं यार, वो फला फला साहब का वीडियो हमने देखे, वो तो बड़े लपको मत बिस्को मत, होगा आज का बांध काम। अब 22-23 दिन बचे हुए हैं, अब क्या करते, नहीं डरते, फिक्र में नहीं आते, हरकत में नहीं आते। बोलने का मेरा मकसद ये है, ये आखिरी मौका है, इसके बाद नो कोई मौका नहीं मिलेगा। खबरदार, होशियार। 27 अप्रैल यानी आज है 4 तारीख, यानी हमारे पास 22-23-24 दिन जो भी है वो बचे हुए हैं। अपना 17 काम धंधे छोड़ो, ये मत बोलो कि मेरे को टाइम नहीं है और क्या करना यार, चटनी मिर्ची खा लो, पैसे नहीं है तो किसी दोस्त रिश्तेदार से उधार ले लो। अक्सर होता है गरीबी मामला रहता, बच्ची अपने बाहर दी हुई है, उसकी पहली डिलीवरी अपने पास हुई, अब बेचारे वो गरीब है, अब वो बड़ी अब्बा वो मेरे पास अभी तंगी चल रही, किराए भाड़े के पैसे नहीं है, ये सच्चाई बता रहा मैं आपको। तो ये बहाना मत करो, बच्ची के पास नहीं ना बेटे तेरा ऑनलाइन बता, मैं दे देता तेरे को पैसे, या बच्चे बोलना बेटे किससे, तेरे जेठ से, नंदे से, पड़ोस से, आज से किसी उधार ले 2-1 हज़ार रुपये। ये काम को गंवाना नहीं है, और तेरे काम धंधे को मतलब तेरे दिलों को बोलना आगे पीछे कर, और यहाँ पर आ मेहमान तरीके से आ, चटनी मिर्ची खा, और तकलीफ उठा के अपना पहले फॉर्म सबमिट तो करो। अगर तुमने फॉर्म सबमिट भी कर दिए तो कम से कम मीटिंग में चलते ना अपन, वो नहीं क्या अपन चुनाव के अंदर वोटिंग देते देखो तो टाइम रहता 5 बजे का, लेकिन क्या होता है उसका कानून है एक, अगर लाइन लगी हुई है मतलब लाइन टूटी नहीं तो उसका कानून है कि वो लाइन जो जितने खड़े हुए तो उसको अंदर लो, तो रात के 8 क्यों नहीं बजते, क्योंकि वो लाइन में लगे हुए। तो ऐसा अगर आपने वक्त से पहले दाखिल भी कर दिया, फ़र्ज़ करो तुमको अगर 2 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिला, भाई अगर काम का लोड है, वो समझो अधिकारी बोला अगर हमारे पास लोड हम नहीं दे सकते, तो कम से कम कानून की गाइडलाइन के हिसाब से हम 27 अप्रैल के पहले भी अगर हमने दे दिए और उसकी अगर उसी ले ली कि साहब हमने 27 से पहले दाखिल कर दिए, अब हमको कब दे रहे सर्टिफिकेट, अगर 2 महीने लेट भी दिए तो चलता ना अपने को, लेकिन कम से कम अपने वाइट कलर तो रहती कि भाई हमने दे चुके, हमने जो है तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का फॉलो करे और हमने हमारा दाखिल कर दिया बच्चे का, उसका बोनाफाइड, कॉलेज का, स्कूल की टीसी वगैरह जो भी है, बात ख़त्म हो जाती। तो इसके अंदर जो है तो पहली फुर्सत में इसके अंदर ज़रा भी आप वो मत करो, नहीं तो यकीन मानो इतने बुरे हाल हो जाएंगे जब सख्त क़वानीन आ जाएंगे ना कि भाई जब तुमको गवर्नमेंट जब बोली थी, पेपर में छाया हुआ था, बड़े बड़े हेडिंग आ रही थी कि 27 अप्रैल आखिरी है, तो गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम जियार निकाल रहे थे, हम कानून बना रहे थे ना, कि मुग़ल आज़म का डायलॉग बोल रहे थे, क्या मुग़ल आज़म गाना सुना रहे थे, प्यार किया तो डरना क्या, ऐसा मजाक के चढ़ा था क्या वो, अरे वो गवर्नमेंट के कानून कायदे की बात है ना, वो तुमको हल्के में ले रहे कैसा। ये एक मेरा पैगाम था, एक सादे अल्फाज में बोला हूँ मैंने, आप मेरी बात को ऐसा मत समझिए कि हर आदमी अजीब गरीब अंदाज से बात कर रहा है, मेरी आदत है, मेरी समाज, मेरा कौम जिस लहजे को, जिस लबो लहजे को समझ सकता, मैं उस लहजे में इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ी काफ़ी अहमियत की हामिल बात है, नहीं तो मैं इसको यकीन मानो अच्छी फीवर उर्दू बोलूँगा कि आप बोलेंगे यार क्या बात है यार, समझ रहे ना, मैं बार बार क्यों जुमला बोलता कि आप ये मत समझो कि पढ़ा लिखा नहीं, कि मैं बहुत पढ़ा लिखा है, मैं सर एक बार इंटरव्यू लेके बता दो, अच्छे बड़े उठा दो, उनके हाथ में कलम दे रहा, मेरे हाथ में कलम दे रहा, वरना लिखो 8 कलम, मैं भी लिखता 8 कलम, हाँ इतना अल्लाह ने सलाहियत से नवाजा, इसके करम है मेरे मालिक का, मौला का सदक़े में। तो बोलने मतलब क्या है, मैंने आपको बोला ना बड़े तड़प से बोला, हालांकि मेरी पीठ में दर्द है, मेरे मनकों में दर्द है, लेकिन मुझे मालूम है मेरे कौम का हिसाब, क्योंकि हम बचपन से यहाँ पैदा हुए, बचपन से गलियाँ देखे, जब से होश संभाला, जब से इस फील्ड में आए, उसको फील्ड में आके हमको 12-15 साल हो गए, इलेक्शन में काम करे, ये करे वो करे, मतलब बहाने से जनता के बीच में रहे, उस माहौल को पढ़ के, कभी कलेक्टर ऑफिस में काम करे, कभी फॉर्म भरने का काम करते थे, उन्हीं का फॉर्म भरते, रहवासी का फॉर्म भर के देते थे, 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये मिलते थे, वो हमने वक्त देखे, तो उसके अंदर हमको कौम का तजुर्बा है, बहुत है कि कौम परेशान कैसा होती, कैसा परेशान भटकते, कैसा मतलब कि क्या करते, वो सारी मतलब आँखों से देखे, मतलब वो करके मैं इतना तड़प के बढ़ रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से बढ़ रहा हूँ, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ये होगी मेरी बात जो पैगाम आपको देना था। तो और दूसरे हमारा ये बात है कि हमारे औरंगाबाद शहर के
जितने भी IMIM के 33 नगर सेवक हैं, चुन के आए माशाल्लाह, और उसमें 3 काफ मेंबर बढ़ भी गए, मतलब 36 हो गए। और हमारे विरोधी पक्ष नेता समीर साजिद बिल्डर साहब, उनसे भी मेरे सभी से नगर सेवक से और समीर साजिद बिल्डर साहब से गुजारिश है कि साहब हमारे पास जो है तो सोशल मीडिया बहुत देखा जाता है। आप जो है तो तमाम सोशल मीडिया वाले 15-20 यूट्यूबर उनको बुलाओ और वन टर्म में बैठ दो कि बोलना भाई ये फॉर्म भरो, ये पेपर में आया, अगर कुछ तकलीफ़ है तो जो भी आप मोहल्ले में रहते हैं औरंगाबाद के अंदर, सभी जगह तो IMIM छाई हुई है, 33-36 लोग हैं, बोलने का मतलब नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल हमारे ऑफिस पे आओ या आपके संबंधित विभाग के जो आपका वार्ड का नगर सेवक है वहाँ पर जाओ, तकलीफ हो रही तो मेरे पास आओ। ये बाज़ाब्ता आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसा लेते, ये ऐसा काम है, ये इसको हल्के मत लो कि पेपर में नोट प्रेस नोट आ गई, अब आ गया, लोग समझ गए होंगे। अपनी कौम इतनी जल्दी नहीं समझती भैया, अपनी कौम है ना 50% आज भी गफलत का शिकार है। 50% है माशाल्लाह, पढ़े लिखे है, बात को समझते, मतलब इल्म है, फ़हम अक्ल फ़हीम है, शऊर है, समझदारी सब है, लेकिन रुपए में आठाने में बोड़ा ना अब एकदम गफलत शिकार है। तो मेरी समीर साजिद बिल्डर साहब से गुजारिश है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, और जितने नगर सेवक है 36 के 36 जो भी है, सबको बोलो कि अपने अपने वार्ड के अंदर आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लो। जितने यूट्यूबर है सबको बुलाओ और बोलो कि भाई जैसा किराड़पुरा है, हमारे हाजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, कि भाई देखो ये मौका है, मेरे ऑफिस पे आओ और यहाँ पर हमने बच्चा बिठाया हुआ है, आपको बेहतरीन ऐसा उसमें बच्चा भी बिठाओ, क्योंकि 22-23 दिन है, बच्चा बिठाओ उसकी जिसकी राइटिंग मराठी में मोती की जैसी रहना, काना मात्रा साफ शफाफ दिखना, काना है कि अनुस्वार है ये सब दिखना, न तो ऐसा नहीं लपेटी में चल रहा मामला। हाँ वो मतलब रोशन गेट और पढ़े क्या जा रहा घाट, रोशन घाट, मतलब ऐसा नहीं होना, गेट टू गेट बोल, मतलब इंग्लिश की स्पेलिंग में मोती जैसे होना, ऐसा साफ शफाफ, और उसके ऊपर उसी लेंगे ना तो कल को खुदा ना खासा उनसे गलती हो गई काना मात्रा में स्पेलिंग में, तो अपन बोल सकते साहब ये कहाँ से ऐसा लिखा हुआ तुमको दिए थे, तुमने लफड़े कैसा करे, गलती कैसा करे, भुगतो दो तुम बना के, समझ रहे बात को, तो हमको बोलने की जगह रहेंगे। ये होगा और हमारे जो तो वंचित बहुजन अघाड़ी के जनाब अफसर खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, इनका भी माशाल्लाह एक मार्केट में दबदबा है, नाम है, तो मेरी इनसे भी गुजारिश है कि साहब आपकी भी फॉलोवर बहुत है, आपके भी चाहने वाले बहुत है, आपकी बात को भी काफ़ी सराहा जाता, काफ़ी सुना जाता, समझा जाता, आप भी जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलो या फिर कम से कम अपना पर्सनल फेसबुक इस्तेमाल करके इसके बारे में 5 मिनट अपील करो कि भाई अखबार में आया है और आप बना लीजिए। अगर आप मेरे वार्ड से कुछ हमारे प्रभाग में आते हैं तो आप हमारे पास रुजू हो सकते हैं, कुछ परेशानी है तो ये आप बोलेंगे, 33 नगर सेवक बोलेंगे, समीर साजिद बिल्डर साहब बोलेंगे, हमारे माजी खासदार जो थे इम्तियाज़ जलील साहब भी, मेरे साहब इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश है कि साहब आप भी जो तो हमेशा बहुत से मामला पे जो लाइव फेसबुक आ जाते, तो इसके अंदर भी ज़रा 5 मिनट का वक्त निकालिए, ये कौम का बहुत बड़ा मसला है, ये कौम का बहुत बड़ा मसला है। तो मेरे इम्तियाज़ जलील साहब से भी अदबन गुजारिश है कि साहब 5-10 मिनट जो है ना इसी मौजूद पर बात करो, बोलना साहब ऐसा ऐसा है, और आवाम से गुजारिश करो कि आप इस पे काम पे लगो, और अगर किसी को परेशानी होती है तो हमारे नगर सेवक माशाल्लाह फैले हुए हैं, हम छाए हुए लोग हैं, आप हमारे नगर सेवक से रब्ता कायम कर सकते हैं, आपको अगर कोई दुश्वारी आती है तो, ताकि इसकी अहमियत जब आप बोलेंगे, आपके फॉलोवर भी हज़ारों लाखों में, तो होगा क्या कि शहरियान औरंगाबाद की उसकी अहमियत आएंगी, और यार खासदार साहब भी बोले, अफसर खान साहब भी बोले, जावेद कुरैशी भी बोले, समीर साजिद बिल्डर साहब भी बोले, ये भी बोले, वो भी बोले, तो उसमें क्या होगा, लोगों की अहमियत आएंगी। अभी एसआर में कैसा है, मस्जिदों में बात हो रही, गलियों में बात हो रही, चौराहे में बात हो रही, तो सब भिड़ गए, इतने भिड़ गए कि सो रहे नहीं, मतलब रात को नींद नहीं आ रही, इतने जाग गए। ये क्यों जागे, ये ऐसा किसी बोलने थोड़ी जागे, मस्जिदों में बात हुई, चौराहे पे बात हुई, लीडरों ने बोले, समाजी संगठनों ने बोले, इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारों ने बोले, ये सबकी मुश्तरका मेहनत से ये इतना आपको बेदारी दिखाई दे रही। तो इसके अंदर भी जो है तो ऐसे ही काम करने की ज़रूरत है, ऐसे ही काम करने की ज़रूरत है। ये मेरे आपसे एक अदबन गुजारिश है कि सियासी जो जितने भी लीडर है, इसमें कांग्रेस पार्टी की, अब हमारे पास इस्लाम पार्टी भी मतलब लॉन्च हुई है, हमारे आरिफ हुसैनी साहब है, हमारे अबुल आला हाशमी साहब है, और जो है तो जो तो रफ़त यार खान साहब है, ये कलीम कुरैशी साहब है, ये है जो भी है साहब, इनसे मेरी इनसे भी गुजारिश है कि देखिए आप भी जो है तो मार्केट में एक नाम रखते, एक ताकत रखते, एक पहचान रखते, तो आप भी जो है तो जितनी भी समाज से जो यूट्यूबर है ना, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत देखा जा रहा, आप स्पेशल 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट के अंदर बोल दो कि बोलना ये ज़रूरी है, और कोई परेशानी हो रही तो आपसे रब्ता कम करो, तो वो तो खैर रब्ता काम करने ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फार्मेट सब कागज़ पत्र क्लियर रहते, वो एक आधी 100 में 10 एक मीटर रहेंगे, टेक्निकल मैटर, वो समझे वाली बात है। तो उसमें क्या होगा कि आपके बोलने से एक माहौल बनेगा, माहौल साजगार बनेगा, और यार ये भी बोले, ये भी बोले, ये भी बोले, चलो काम पे लगो ना, तो भाई इतने लोग पागल थोड़ी बोलने वाले तो समझ रहे ना कि हमारी कौम का मिजाज बच्चा पर अलग है,
ये एक मेरी आपसे दर्दमंद अपील है सभी हमारे काबिल एहतराम जितने हमारे सम्मानीय नगर सेवक है, माजी खासदार है, माजी जामदार है और दीगर ज़िम्मेदारान हैं, लीडरान हैं, सबसे कि ये कौमी मसला है। इसके अंदर जो है तो आप बिल्कुल वक्त निकालो। ये मत बोलो अखबार में आ गया, अरे क्या बोलने की ज़रूरत है, अरे लोग समझदार है, अरे लोग होशियार है। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, हमको मालूम है। कम से कम आप बोल देंगे ना तो कम से कम कोई ये नहीं बोलेगा कि यार हमारे लीडर का काम था ना, बड़ा बड़ा लीडरों का काम था ना, तो उनका भी काम था ना बोलने का, हमको क्या मालूम, हम समझ रहे ऐसे हवा में बात चढ़ी होंगी। तो कम से कम आप अगर आप बोल देंगे ना तो आप भी सेफ हो जाते कि आप तो खुदा ना खास्ता कलो भला ही, तो आप बोल सकते हैं ना कि भाई मैं माजी खासदार इतना 10 मिनट निकाल के आपको मुखातिब हो रहा था, तो आप क्या मेरे को एड़ा समझ रहे थे क्या, कि ऐसी मैं ऐसे टाइम पास समझ रहे थे क्या, कि मैं जिम्मेदार शख्स नहीं था क्या? अरे मैं खासदार आदमी है, मुझे मालूम है कि इसकी अहमियत क्या है, तो करके मैं आपसे मुखातिब था। और फिर आप सोते रहे तो भुगतो, यानी आपन भी बोलने की जगह रहती। अगर आपन खुदा ना खास्ता नहीं बोले यार, खुदा ना अवाम में अगर कोई रहते ना कोई कम दिमाग के, वो बोले यार क्या यार साला यार आपको क्या मालूम था यार, वो बड़े हमारे लीडरों का काम था ना बोलने का, ना तो और वो बोलते थे तो आपने को समझ में आता, हम समझ रहे ऐसे रखने को दे रहे। ऐसा भी मिजाज है अपने अपने लोगों का। ये एक मेरी एक बात थी, ये आपसे मेरा कीमती मशवरा था। और दूसरी बात ये है, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़िम्मेदारों से मेरी अदब गुजारिश है कि आप भी जो है तो मस्जिदों में 5 टाइम की नमाज में बोलो, आप खड़ रहे बोलो कि भाई आपके घर में अगर किसी ने जन्म प्रमाण पत्र अगर किसी वजह से नहीं बनाया होगा, या आपने बनाने को डाले थे लेकिन आप चक्रा मार रहे थे, आप बेजार होकर वो उसका रास्ता छोड़ दिए थे कि जान दो साला नहीं तो नहीं बना क्या होता, अपने बच्चे का एडमिशन तो होगा ना, जान दो अपने क्या ज़रूरत है, आप एडमिशन तो हो गया, एडमिशन का ऐसे लगता हो, बाद में कहीं को लगता है नहीं लगता, एक ऐसा मोटा दिमाग। तो अब क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा, सरकार पे क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है आपने ये करे, आपका जन्म प्रमाण पत्र है क्या, अब 18 साल का 20 साल का बच्चा कंपनी में जा रहा, भाई है क्या जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, क्योंकि ऊपर सर्कुलर आ जाएंगे ना जब तक, तो वो बोलेंगे नहीं है साहब वो ऐसा वैसा, तो वो क्या बोलेंगे बाहर बाहर। कानून कायदे बने हुए ना, अब तुम ये नहीं बोल सकते हम मुसलमान हैं बोल के बाहर भिजा दे रहे, ये एड़े बातें नहीं चलेंगी। अब ज़रा कानून कायदे की तमीज़ सीखो, कानून कायदे को समझना सीखो, कानून कायदे पे बारीकी से अमल करना सीखो, हर बात में हिंदू मुसलमान जातिवाद करना मत सीखो। इससे भी क्या होता है हमारे को वो गलत बात है। ये देखो कि अपन जब जिस एंगल से जा रहे हैं, हम पूरे एंगल में बैठे क्या, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है क्या, रिक्वायरमेंट जो मांगी जा रही है उसमें अगर हमारे पास 2-3 डॉक्यूमेंट कम रहेंगे और हम ये बोलेंगे नहीं यार मैं मुसलमान था करके मेरे को निकाल दिए, तो ये गलत बात है ना, अच्छी बात नहीं। तो हर मस्जिद में, और जो हम जहाँ अक्सर देखो मस्जिद में लिखी हदीसें लिखी हुई आती है, देखो कुरान की आयत लिखी हुई आती है, उसका तर्जुमा आता जो भी आता, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई उसमें 2-4 इधर भी एक 2 बोर्ड रहते, इधर ही बोर्ड रहते, दीवार पे ऐसा लटके हुए रहते, या दीवार पे एक पेंट बना हुआ रहता। तो अगर कोई शरई उज़र ना हो तो मेरी उलमा इकराम से भी गुजारिश है कि एक हिंदी में या उर्दू के अंदर बाज़ाब्ता ऐसा लिखो, ज़रूरी ऐलान शहरियान। अब कौन सी महल्ले मस्जिद है, जैसा रोशन गेट में है, किराड़पुरा में, उस पर लिखो किराड़पुरा शहरियान से गुजारिश की जाती है कि जिन्होंने बच्चों की उम्र 10 साल 15 साल 20 साल अगर हो चुकी होंगी और उन्होंने किसी दुश्वारी की या किसी वजह से उनके बच्चों का सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र यानी पैदाइशी दाखिला नहीं बनाए होंगे, तो आप ज़रूर बनवा लें। महानगर पालिका ने इसकी आपको सहूलत फराम की है और इसकी आखिरी 27 अप्रैल है। और अगर आपको कोई दुश्वारी हो रही है तो आपके महल्ले के जो मुताल्लिक़ा जो नगर सेवक है फला इसका जो भी नाम भी लिख दो, आप इनसे रब्ता काम कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं कि हमको काम कैसा करना है। तो इसमें क्या होगा कि जब लोग बोलेंगे इमाम साहब भी बोर्ड और बोर्ड के ऊपर भी लिखा हो दिख रहा है, हिंदी के अंदर भी है, अगर किसको अगर उर्दू नहीं आती हिंदी पढ़ ले रहा हो कि ज़रूरी ऐलान बोल के, तो उसमें क्या होगा लोगों की अहमियत आएंगी। और उसके अंदर ये भी बोलो अगर खुदा ना खास्ता कल को सख्त कानून आ गया ना, तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेंगी, तुमको लोन नहीं मिलेगा, तुम्हारा राशन कार्ड में नाम नहीं आएगा, जब तुम कहीं कहीं रहेंगे तो तुम फिर आखिर में फिर मसले बढ़ेंगे। फिर वो कब क्या सहूलत मिलती, फिर कोर्ट में जाना, फिर कोर्ट में जाना पड़ता, अब कोर्ट ही पूछेंगे ना आपको कि भाई क्यों भाई आप तो क्या बात है 20 साल के बाद आ रहे, 20 साल में फिर वो जज साहब ने अगर पूछ लिए अच्छा आप मुसलमान हैं, अच्छा फिर जज साहब ने गलत, अब जज कुछ भी पूछ सकते, उनका इख्तियार है ना, पावरफुल रहते ना। जज साहब ने बोले कि भाई लड़का है समझो, तो इस्लामी हिसाब से आपने बच्चे खतना कराए क्या, तो आप बोलेंगे और साहब वो तो हमारा फरीज़ा है ना वो, अच्छा आपकी वो क्या बोलते हो रोज़ा रखाई वो या बिस्मिल्लाह कराए थे क्या आपने, जज साहब पूछ रहे। तो तुम क्या हो ना साहब बिस्मिल्लाह भी कराया यार हमने, आप जो तो 25 किलो खाना बनाया ऐसा करे, अच्छा है ना, आपने बिस्मिल्लाह भी कराए थे यानी आपने खतना भी कराए थे, तो आपको इसका एहसास नहीं था, पेपर में आया था। मतलब जब आपने खतना कराए थे क्यों कराए, क्योंकि वो ज़रूर शरई मसला है वो, तो ये भी कानूनी मसला था ना, ये भी बहुत पक्का मसला था ना। खुदा ना खास्ता, हालांकि आपको बड़ा अजीब दिखेगा, आप बोलेंगे क्या अंसारी साहब कोई भी एड़े बातें कर रहेगा, अरे ले भाई सवाल है ना, क्योंकि होगा ना वो पूछेंगे ईद मनाए थे क्या, कपड़े लिए थे क्या, खरीदी करी थे क्या,
क्या बोलेंगे? अरे बस जज साहब है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तुम ऐसे पूछ सकते हो जज साहब तुम्हारा हमारा क्यों पूछ रहे, खाने के क्यों पूछ रहे, इधर क्यों पूछ रहे? फिर जज साहब बोलेंगे ना मैं इसलिए पूछ रहा कि तुम्हें तुम इतने त्योहार बार मनाने को तुम्हारे पैसे थे, आने को जाने को दिए थे, तो तुमने ये सरकारी काम में नहीं लगाए। यहाँ तुमको गरीबी याद आ रही कि हम बीमार थे, ऐसे ऐसा होगा था, वैसा होगा था, मौत हो गई थी, हम भटक गए थे, हम भूल गए थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, ऐसे ही बातें चलेंगे। हाँ, तो ये बात मैं बहुत रवानी में बोला, इसको सीरियस लो, आप एकदम सीरियस लो। अगर आपके बच्चों का या बच्ची का मनाया हुआ नहीं है तो बिल्कुल 17 काम छोड़ो, दुख सुख उठा लो, काम धंधे को आगे पीछे करो। अगर काम धंधे से अपने खाने पीने में अगर दुश्वारी आ रही, चटनी मिर्ची खा लो, या अपने भय बंदे से 2-5 हज़ार उधार ले लो कि बोलना भैया मैं काम पे लग रहा 2 दिन लगेंगे, मैं रोज़ लाता हूँ कमाता, मेरे को 2 हज़ार रुपये उधार दो। और ऐसा का मसला आएगा तो मेरी आवाम से गुजारिश है, अपने रिश्तेदारों से अगर किसी का ऐसा मसला है तो उनको 2-5 हज़ार उधार दे दो, मतलब कर लो, बाद में फिर दे देना। ये भी कौमी फरीज़ा है, ऐसे भी हम मदद कर सकते, इसको बोलते हैं अखलाकी मदद। ये मेरी है। और दूसरी बात जो है तो जैसा हम एसआईआर के लिए जो है तो क्या करें हम, जैसा हमने क्या करें, जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा हिंद माशाअल्लाह, और जिगर जो जिम्मेदारान हैं उसमें एमआईएम पार्टी के, वंचित बहुजन आघाड़ी के है, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के है, जो भी है सब ने अपने अपने ऑफिस पे टेबल लगा, ये करे। बहुत आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक है, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बच्चा इसमें एडिशनल बिठा दो। एसआईआर तो काम चल रहा है ना अपना मैपिंग का जो भी है, तो एक टेबल अलग और लगा दो कि भाई अहलिया ने अपने अपने मोहल्ले का टेबल लगा दो। जैसा रोशन गेट है, करीम कॉलोनी है, कैसर कॉलोनी है, ये है, शाह बाज़ार है, लोटा कारंजा है, भौसिंगपुरा है, अम्मुक है, डम्मुक है, लेबर कॉलोनी है, आरिफ कॉलोनी है, अपने अपने प्रभाग के अंदर एक टेबल लगा दो और उसके अंदर ऐलान कर दो, पेपर के अंदर भी दो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, फेसबुक का इस्तेमाल करो कि भाई अपने अपने वार्ड में भाई जिसका अगर कुछ ऐसे टेक्निकल मसला है या आपने किसी वजह से नहीं बनाए, या भूल चूक हो गई, या हादसा हो गया था, घर में मौत मट्टी हो गई थी, और आप भूल गए थे वगैरह वगैरह, जो भी टेंशन थी आपके, लेकिन आपका सर्टिफिकेट नहीं बना, बच्चा है बच्ची का, तो हमारे पास टेबल पे आदमी बैठा हुआ है, वहाँ पर आपको फॉर्म भी मिलेंगे। फॉर्म लगे तो फॉर्म के 2-5 रुपये के आते हैं, ला लो एक गट्ठा, 200-500 के मिल जाता हो। फॉर्म भी आपको फुकड़ नहीं मिलेंगे। और हमारे पास एक बंदा हमने एक्सपर्ट बिठाया हुआ है जो मराठी के अंदर भी आपका काना मात्रा वेलांटी करके देगा, और जो इंग्लिश में आपको जो है तो बारीकी से उसकी आपकी स्पेलिंग जाए तो बारीकी चेक करके बिल्कुल टेली करके देगा ताकि कोई गलती ना हो। तो फॉर्म भी भरा के ले लीजिए, और भरने से पहले अगर आपने खुद ने भरे होंगे तो एक बार हमारे टेबल पे आके बता दीजिए, ताकि अगर खुदा ना खासा उसमें कुछ कमी रह गई, गलती से रवाने में कुछ हुआ, काना मात्रा भूल गई, स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, इसमें कुछ है उसमें कुछ है, तो आपको रहने में करने में आसानी हो। तो ये आप काम स्पेशल कीजिए। और जमात इस्लामी ऐसा है, यहाँ भी एक हर जगह टेबल बिछा दो, जमात इस्लामी का ऑफिस में टेबल बिछा दो, एक प्रेस नोट बोलो कि भाई इसका अगर एहलिया ने मतलब प्रभाग नंबर 12-13 जो है ना अपना, कि भाई जो भी है करीम कॉलोनी रोशन गेट से गुजारिश की जाती है कि आप मकसूद कॉलोनी के अंदर जमात इस्लामी के अंदर हमने एक टेबल बढ़ाए हुए है, और एक बच्चा बाद अब तक कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत बड़ा ऑफिस है वो, और बहुत बड़ी सहूलतों से आरास्ता है वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर एक बच्चा बिठा दो और बोलना भाई आपका अगर कुछ इसके बारे में कोई मशवरा है, या कुछ फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, हमने क्या भरना, कैसा भरना, कि हमारा इसमें ये क्या लिखा हुआ है, इसमें दवाखाना चिट्ठी में क्या स्पेलिंग है, इसमें क्या है, किसको समझता नहीं है। सब जो बेचारे जिनको वो लपेटी में लिखा हुआ रहता, तो हमारे पास एक्सपर्ट बैठे रहेंगे तो वो देखेंगे इसमें आई बराबर है क्या, सी बराबर है क्या, ताकि उसको देख के वो टीसी को देख के आराम से, जो तो अभी अपना वक्त है अभी थोड़ा, हम फॉर्म भर के अच्छे से सुकून से दे दे, और खुदा ना खास्ता गलती रहेगी तो गेजेट बनाना पड़ेगा। और भाई फ़र्ज़ करो आपने दवाखाने चिट्ठी निकाले थे और आप तो उस पर लपटी मारते हैं, डॉक्टर साहब यूँ 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 मार देते, अब वो स्कूल में ले आके दे दिए। अब स्कूल वालों को सी दिख रहा आई, वो लिखा हुआ है डॉक्टर साहब ने क्या लिखे हुए सी, लेकिन वो दिख रहा है उसको आई, वो कलर को उन्हें करा आई, मतलब फॉर्म भरते वक्त जो रहता है ना उनका रिकॉर्ड के अंदर आई कर दिया। अब चक्री चढ़ी, अब आपको क्या लग रहा है, हमने दे दिए, वो सर ने ले लिए, सर ने भी लिख लिए, चक्री चढ़ी, बच्चा मैट्रिक होकर निकल गया। जब मालूम पड़ रहा कि यार इसमें सी था इसमें आई आ गया, फिर आप कैसे करते हैं, है ना लफड़े की बात अभी। तो बोलने का मतलब ये भी होता, ये लफड़े हमने आंखों से देखे हुए हैं, ये परेशानी हमने आंखों से देखे हुए, एक नहीं 50 देखे हुए करके बोला कि इसके ऊपर है ना, तो अभी कौम को ऐसा छोड़ो मत, बल्कि उनको बुलाओ, क्योंकि इनकी गलती क्या है, गलती क्या बोलेंगे, उर्दू मीडियम के रहते, ज़्यादा मराठी समझते नहीं, इंग्लिश भी समझते नहीं, इतना बारीकी उसका जो रहता ना ग्रामर समझता नहीं। तो भाई अपना काम है कि आओ भाई आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो हम चेक कर लेते, इसमें क्या हो जाएंगे, उनकी इस्लाह हो जाएंगी, रहबरी हो जाएंगी, उनका काम आसान हो जाएगा, वो सबमिट हो जाता। और उनको बोल देना कि उसी लो, उसी को संभाल के रखो, लगे उसी कलर जरस निकाल लो, उसका लेमिनेशन कर लो, ताकि खुदा ना खास्ता है कोई ओरिजिनल फट गया कुछ झूम गया तो तुमको बताने में आसानी हो। सबकी 2-2 4-4 जरस निकाल लो, अब घर में फैला के रखो, ताकि आपको कोई दुश्वारी हो इमरजेंसी में तो ऐसा ना हो कि मैं घूम गया आप दिख रहा नहीं कि कापी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें उनको समझाओ भी, ताकि उनको सरकारी कागज़ को संभालने की, इसकी उसकी रखने की आफियत, उसकी अहमियत मालूम हो सके। ये मेरा एक पैगाम था।
और दूसरी बात मैं आपको ये बोल दूँ क्या कि 2 साल के दरमियान में 2 साल, हाँ, 2 साल बल्कि 2 साल से ज़्यादा मैं चश्मदीद गवाह हूँ। कम से कम 2 से ढाई हज़ार बल्कि 3,000 बोले चलेगा, 3,000 के आस-पास मुझे घाटी के अंदर महानगर पालिका में इसमें ऐसे लोग मिले कि जिनके पास सर्टिफिकेट बनाई थी उन्होंने। हालाँकि गलती उनकी नहीं है, क्योंकि मेरी आदत थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी आदत है। जैसे ही टाइम मिला ना, जैसा कुछ आज जैसा काम है, अपने पास न्यूज़ काम है, तो मेरे आदत है कि कौम परस्ती का जज्बा अपने अंदर ऐसा कूट-कूट के भरा हुआ है। हालाँकि अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन कौम का जज्बा बहुत है अपने पास। तो मैं क्या करता, थोड़ा-सा 2 घंटे घाटी चल जाता, गाड़ी खड़े करता और हाँ, तो वो गाड़ी खड़े करे तो कोई बोलता, "ओ भैया हमारा फॉर्म भर दो ना, ए भैया ये ऐसा-वैसा है।" तो ऐसा फिर हाँ, हाँ बाजी क्या बात है? क्या भाई तुम्हारा क्या मसला है बाजी? तो किसने बोला हम 6 महीने चक्कर मार रहे, किसने बोला हम 1 साल चक्कर मारे, एक ने बोला हम 6 साल के बाद आए बोले। अरे मैं बंटे नहीं बोले, वो बोले अब कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो उसमें जाना पड़ेगा, ये ऐसा होना पड़ेगा। तो बोले यार मैं तो अब क्या करना, बोले यार मैं रहने वाला नांदेड़ का, बोले यार पत्रकार साहब, मैंने उसको मेरा कार्ड दिया। बोले यार मैं क्या करना, बोले यार मैं नांदेड़ से। तो मैं बोला नांदेड़ तुम यहाँ कैसा है? अरे बोले भाई वो मसला ऐसा था, बोले कि हम नांदेड़ के, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल नहीं था बोले, मतलब कोई बड़ा। तो भाई वो बोले कि बोले घाटी में दवाखाना मिल जाओ बोले। अब यहाँ आए, डिलीवरी यहाँ हुई बोले। अब डिलीवरी यहाँ हुई तो पैदाइश सर्टिफिकेट भेज मिलेगा ना बोले। अब डॉक्यूमेंट लेके फिर रहा बोले, तो वो बोले वो ये नहीं होता, वो नहीं होता, यहाँ से लाओ वहाँ से लाओ। अब मैं सारा बोले यार मैं मजदूर आदमी, बोले यार ये ऐसे मुझे 50 वाक़यात मिली। 3,000 का आंकड़ा ये, 2.5 से 3,000 2 साल के दरमियान में ऐसे लोग मुझे मिले कि जिनका 6 महीने हो गए, किसका साल भर होगा। अब वल्लाह आलम मैंने तो उनकी रहबरी कर दिया, मैंने उनकी रहनुमाई कर दिया कि भाई तुम इनके पास चल जाओ, उनके पास चल जाओ। जो औरंगाबाद के थे तो मैंने बोला कि तुम्हारा नगर सेवक के पास चल जाओ, फला ऑफिस पे चल जाओ, वहाँ आपको रहनुमाई मिल जाएंगी। जमीयत के ऑफिस पे चल जाओ, जमात इस्लामी के चल जाओ। यानी जहाँ जहाँ मुझे समझ में आया कि भाई ये गरीब है, इनकी मदद कैसी होना, क्या होना, तो मैंने आंख की चतर इस्तेमाल करते वहाँ भेजा। उनको समझा भी दिया कि वहाँ कैसी बात करना, क्या बोलना, कागज़ कैसा बताना, मतलब बुरा नहीं मानना। अगर उन्होंने बोले कल आओ तो ये नहीं बोलना क्या यार ये भी बोले कल आओ, तो मजबूरी रहती। सब ऐसे मैंने रहबरी करा, आज तक कर रहा हूँ मैं। घंटा 2 घंटे जैसा वक्त निकलता ना, तो कभी कलेक्टर ऑफिस चल जाता, कभी वो तहसील के पीछे चल जाता ना, गरीब बेवा के मिलते हैं, वहाँ खड़े रहता। वो खड़े रहते वो लोग, आपको ऐसा गबके का मगालता होता है, एजेंट तो नहीं ऐसा, हालांकि अपना एजेंट नहीं है, अल्लाह का अल्लाह अपने उसमें हक हलाल की रोज़ी दे रहा। तो वहाँ मैं रहनुमाई करता, क्या बात है मौसी खाला, यहाँ तक गैर मुस्लिम भी अफराद आते, भाऊ दादा देखो ना मेरा नाम यादी में आया, मेरे पैसे नहीं मिले, तो चलो भाई उनको 2-4 लोग साथ में क्या साहब क्या बात है, तो हम प्रेस वाले चैनल वाले फिर हम आप इसके पर लगाएंगे। तो ऐसा जो भी एक अखलाक के दायरे में, कानून के दायरे में अच्छे अंदाज से उनकी सिफारिश बोलो, ऐसी मेरा काम ये चालू है, ये काम चालू है करके मैं बोल रहा आपको कि मेरी निगाहों के अंदर इतने लोग आए, 2,500-3 हज़ार मामूली बात है 2 साल के अंदर। अब ये और कितने होंगे ये जो मुझे हड़प सड़प में मिल गए, क्योंकि मैं 2 घंटे के बाद से जा रहा ना वहाँ पर काम करने, अपनी खिदमत खल्क का जज्बा कि भाई चलो जो भी है इसको रहनुमाई कर दो। अपने को मेरे को ज़्यादा मतलब इंग्लिश में रेटिंग सही नहीं है, लेकिन मैं किसी को बोल के बता के फॉर्म भरा देता था। तो मतलब इतने बुरे हाल है यार, वो कागज़ ऐसे लेके आते थे, काना किधर मात्रा किधर, यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाई भी परेशान, मैंने कई दलित भाई भी परेशान देखा, मैंने हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को परेशान होते देखा, लेकिन फिर भी चलो उनका धक जाता, क्योंकि मसला ज़रा अपने टेढ़ा है। क्योंकि अपने पास अगर कागज़ा पत्तर नहीं रहेंगे, जन्म दाखिले या पुराने मतलब पुरावे मजबूत नहीं रहेंगे, जहाँ से तुम्हारी ये साबित होता है कि तुम पैदा कहाँ हुए थे, और इसमें अगर मार खा जा रहे तो फिर इस्लाम क्या लग जा रहा, आपको मालूम है, घुसपैठिया है, पेट पेटिया है, कैसे कैसे है आपको मालूम है। तो करके अपने ज़्यादा अपने पे बला आ रही, मतलब करके अपने को ज़्यादा बोलना पड़ा, मतलब ऐसा नहीं, ये कानून तो सबके लिए है, सभी धर्म समाज के वास्ते, लेकिन अपने को होशियार क्यों होना पड़ रहा, अपने को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा, इसका रीज़न ये है। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 2,500-3 हज़ार मेरे डोनेट को है। अब वो सबको मैंने कार्ड भी दिया, किसके फ़ोन आए किसके नहीं आए, अब उन्होंने बोलेंगे भाई मिल जाते कोई भी, बहुत ऐसे ऐसे डायरेक्शन देने वाले, ऐसा होता ना, मगर वो अब अल्लाह अल्लाह बने कि नहीं बने। अब तुम बोलो ये 2,500-3 हज़ार का आंकड़ा मेरे सामने आया, तो बाकी कितने लोग होंगे, बाकी क्या परेशान हो रहेंगे। तो करके मैं इतना बोला हमारे जमात इस्लाम हिंद के तमाम जिम्मेदारान से, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जान में माल में हर चीज़ में बरकतें दे, आप वक्त लगा रहे, जान माल सब लगा रहे। आपसे मेरी गुजारिश है कि एक टेबल ऐसा बढ़ा दो और अपने अपने वार्ड के अंदर, अपने अपने प्रभाग के अंदर ऐलान कर दो कि भाई रोशन गेट की आवाम हमारे पास आ सकती है, या जो भी 4-5 वार्ड के ऐलान कर दो हमारे पास आ सकते, और किराड़पड़ी की आवाम हाजी साहब के पास आ सकती, जो भी ऐसा अलग अलग जो नगर सेवक है उनके पास आ सकते। आप फेसबुक पे आके बोलो कि मैं नगर सेवक, मेरे ऑफिस पे बंदा बैठा हुआ है, अगर आपको कुछ परेशानी हुई तो इनसे आप रहबरी कर लो, लिखा लो, फॉर्म भरा लो, ताकि आके बता दो। अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमको आके बोलो, फॉर्म नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्या उसको नया नया बता दे रहे, क्योंकि ऐसी अफवाह भी छोड़ी वो कोर्ट में जाना पड़ता। और जबकि पेपर में क्या आया कि यहाँ पर आओ, अब अफवाह क्या चलेगी, नहीं मियाँ कोर्ट में जाना पड़ता, कोर्ट में ऑर्डर लाना पड़ता, उसको पैसे लगते, 10,000 लगते, 15 लगते, ये ऐसा हम अफवाह सुन रहे, ऐसा कई लोग फंस भी गए। करके मैं बोला कि सब लोग अगर आगे आएंगे ना तो लोग बिछकेंगे नहीं,
वो खुल के आगे आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। न तो लोग क्या पिछक जाते। इससे पहले ये लोग क्यों रुक गए, इसका रीज़न है। काफ़ी लोगों ने मुझे बोले, मतलब आपने क्यों बनाए? बोले एजेंट 10,000 रुपये मांग रहा था। बोले एक ने बोला, बोले भाई तुम्हारा 10 साल पुराना है, तुम 20,000 लगेंगे। बोले कि देना पड़ता ऊपर। बोले न तो कैसा है, काम नहीं होते। बोले ऐसा लोगों ने मेरे को बोले। ये 2-3 साल में ऐसे लोग भी मुझे मिले। अब तुम बोलो यार, मैं अकेला आदमी, अब मैं कहाँ कहाँ देखूँ। अपन भी मजदूर आदमी भैया, अपन लखपति नहीं, किराए घर में रहते, रोज़ कमाते रोज़ खाते अपन भी। लेकिन भाई जितना अपने से हो रहा, अल्लाह अपने से काम ले रहा, जितना अपने अंदर जज्बा है अपन काम कर रहे। और इंशाल्लाह मरते तो हम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लोग कुछ भी बोले अपने को। बोलने का मेरा मतलब ये है कि मैं आपको इतना घुमाते फिराते कहानियाँ बताते क्यों लाया, कि आपको मैंने कौम का मिजाज भी बता दिया, कौम का जहन भी बता दिया, और कौम ने क्यों नहीं बनाई वो भी बता दिया। कि बहुत से लोगों ने उनको मिसगाइड कर दिए कि आपको 10,000 लगेंगे, 5,000 लगेंगे। अब भंगार वाले चेचा है, रोज़ बेचारे 400-500 कमाते। अब वो बड़े मेरे पोतरे का है, मेरी पोतरी का है, जैसा जो भी है, और वो रेजन बड़ा 5,000। मैं कहाँ चलो साहब, मेरे पास किराए के पैसे नहीं, मेरे पास खाने के पैसे नहीं, लटक गए। तो ऐसे झकोले के अंदर भी बहुत से लोग अटके हुए हैं, मतलब लटके हुए हैं कि वो डर के मारे गए नहीं कि 5,000 लग रहे भाई, एजेंट 10,000 पड़ा, मिसगाइड कर रहे। तो आप तमाम जो नगर सेवक है, मेरे तमाम काबिल एहतराम जो बड़े लीडरशिप है, चाहे एमआईएम की हो, वंचित बहुजन आघाड़ी की हो, कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी की हो, शिवसेना जो भी हो, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खुल के सादा फहम अल्फाज में फेसबुक पे आके बोलो, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलो। इसमें बार बार सब मिलकर ऐसा बोलेंगे ना अपने 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 अंदाज से, तो लोग जो जागेंगे और लोगों को डर निकलेगा। लोग डरे हुए ना, और मैं बड़ा ना 50% से ज़्यादा लोग डरे हुए, क्योंकि उनको एजेंट ने क्या बोल दिए, वो क्या चीज़ है तुम्हारा बेटे, 10 साल 5 साल चक्का हमारे दोस्त चक्कर रहे। हाँ वो तुम्हारा एक काम करो, खाला वो कैसा है 15,000 रुपये लगते, लेकिन मैं तुम्हारा काम जो है ना 8 में करा देता। आप मुझे 4,000 बाद भी दे दो, और उस सर्टिफिकेट के बाद दे देना। अब वो क्या झोल झाल करके दे रहा, खुदा ना खास्ता नकली दे रहा, कितनी बुरी बात है। फिर बेचारे के ऊपर केस हो जाएगा। अब किसी ने एजेंट को पैसे दे दिया, उन्हें नकली बना के दे दिया, तो फिर अब क्रिकेटर्स में आएंगे, देखो पतलो उनको पतलो बोदत। समझ रहे बात को आप? यानी बेचारे ने पेट पाट के दिए, 8,000 रुपये दिए, और नकली बेचारे ने जो है तो खपा दिया। अब जाओ अंदर, अब वो भी 420 में गए ना। अब एजेंट बोलेंगे मैंने छूट दिया साहब, झूठ बात कर रहे, फिर आप कैसा करते हैं? आप वो गए, अब कानून का जो कानून रहता। तो मेरे आपसे, मैं आपको बड़ों से जितनी भी नगर सेवा के उनसे मेरा बन गुजारिश है कि आप फेसबुक लाइए आके बोलो। हमारे जनाब इंतजार साहब से गुजारिश, साहब आप भी आके बोलो। आप हमेशा लाइव आते, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मौजूदात पे आते। ये कौम का बड़ा मसला है। आप मेरी बात को ऐसा मत लो कि यार हमको बोल रहे क्या, हमको मार, ऐसा ऐसा मत समझो आप। मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल इसके ऊपर इसकी हसासियत को समझिए, और आप बोल के मोकले हो जाओ। कल को ये नहीं बोलना भाई हमारे बड़ों ने बोले। मेरे बोलने का मतलब यार ये बातें थी, ये सारी बातें थी। आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, तो इंशाअल्लाह ऐसी उम्मीद है अल्लाह के रास्ते के जो बच्चे कुछ जो भी होंगे, तो वो सब मामले उनके हल हो जाएंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और इसके साथ आखिर में और एक गुजारिश है। वो गुजारिश क्या है कि जैसा आज हमने एशिया में देखा, आज की आवाज़ में देखा, बड़ा अच्छा मतलब एक वो करे। तो जैसा हम बकरीद को रमज़ान को ईद को ऐड देते ना, हम ऐड रमज़ान की आलम इस्लाम को, बिरादर इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। तो मेरे दिमाग में ख्याल है कि जितने भी ईद के ऐड दिए होंगे, तो हमारे शारिक साहब को, आज की आवाज़ को जो है ना, तो आप ऐड की शक्ल में उनको बोलो कि भाई मेरी फ़ोटो लगा दो, मैं कौन सी पार्टी का है, और आपने जो मैटर डाले हुए है उसके अंदर लिख दो मिन जानिब जो है तो बेदारी के नज़रिए से जानिब में जारी किया गया है कि भाई फ़ला लीडर की तरफ से एक दिन का ऐड लगा दो, और ऐड के पैसे दे दो। उर्दू अखबार की मदद हुई जाती। और रोज़ अखबार में आएंगे क्या होगा, लोग वो बहाने से भी जागेंगे, अरे यार रोज़ आ रहा, इनका ऐड आ रहा, उनका ऐड आ रहा, उनका ऐड आ रहा, उनका ऐड आ रहा। या एक पट्टा नहीं आता औरंगाबाद टाइम्स पे या इस पे जो भी है, तो वहाँ पर फोटो, कोई लीडर की फ़ोटो कि भाई जैसा हमने SIR का लगाए औरंगाबाद टाइम्स में आ रहा, तो उसके अंदर में किसी लीडर का फ़ोटो कि भाई इनकी जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा है, तो उसमें इनको ऐड भी मिल जाता, उर्दू अखबार की मदद भी हो जाती, और कहीं ना कहीं जो होता है पैगाम पहुँचता। तो और मेरी गुजारिश है तमाम औरंगाबाद के उर्दू अखबार से, जैसा आज 2 अखबार में देखा मैंने, आज की आवाज़ में और एशिया के अंदर, तो हमारे पास हिंदुस्तान पेपर भी है, शमा रहबर भी है, और जो भी हफ्तावारी पेपर है उनसे मेरी गुजारिश है कि साहब ये न्यूज़ को जैसा मैंने ऐड का बोला, तो आप खुद भी फ्रैंकली ताल्लुकात होंगे तो फ़ोन करके बोलो साहब मैं आपके फ़ोटो के साथ करता, ताकि ये रोज़ अखबार में आना ही, ये कॉलम जो है तो चौखट रोज़ आना। तो रोज़ आने में क्या होगा कि किसी ने आज पे अखबार पढ़ा, अब फ़र्ज़ करो आपने औरंगाबाद की आबादी समझे 5 लाख की है, अब फ़र्ज़ करो अगर 10,000 लोगों ने अखबार पढ़े होंगे, और जो अच्छा उन्होंने पढ़े होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट है, तो वो क्या इतना गौर से पढ़ेंगे, हल्का हल्का देखेंगे भूल जाएंगे। लेकिन जिनका पास बना हुआ नहीं है वो उन्होंने नहीं पढ़े, और वो मतलब चढ़ रहा, या उनको पेपर पढ़ने का शौक नहीं, खाली फेसबुक देखने का शौक है, ही हा हो करने का शौक है। समझ रहे ना बात को आप? ये नहीं देखे तो खप गए ना हो, तो करके बार बार जो है तो हम अखबार में देंगे ना, तो भाई किसी न किसी के नज़रों में आ जाता, अरे यार ये, अरे बाप रे ऐसा है क्या, फिर ये उसको बोलता, फिर वो उसको बोलता, फिर अब चारों तरफ से माहौल बन के आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाएगा।
क्योंकि मैं बार बार बोल रहा ये इतना अहम काम है, इतना अहम काम है, न तो इतने खून के आंसू रहेंगे, फिर बाद में कोर्ट कचहरिया, फिर मतलब क्या रहा, फिर वो जूते खाओ, शर्मिंदा हो, फिर हमारे बड़े ने अगर कुछ आवाज़ उठाए, आप विधानसभा में साहब अबू आसिम साहब है या मुफ्ती इस्माइल साहब है या और जो भी जिगर साहब है, साहब आप क्या कर रहे हो, आप सता रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलेंगे चाचा देखो ना ज़रा, हमने अखबार में दिए थे ना, जीआर के साथ दिए थे ना, तो तुम्हारी कौम नहीं पढ़ी हुई थी, कम से कम आप पढ़े लिखे थे, तो आपका काम था ना गली के अंदर माइक लेके बोलना, अपनी कौम को समझाना। अब यहाँ हमको क्या बोले कि ऐसा झाला इस पैसे आसस कैसे, ये भी नहीं चलता ना साहब। ज़रा अवेयरनेस, थोड़ा आंकी चतर इस्तेमाल करो, ये कौम को बचाओ। कौम बड़ी भोली है भाली साहब, जज्बाती कौम है। जज्बात में कैसे कैसे सियासी निकलावा है ना, औरंगाबाद में इशारा बोल रहा, तो ऐसी जज्बाती कौम है। मतलब एक बार जज्बात में आके नफा नुकसान कुछ भी नहीं देखते, तो बोलने मतलब उनको अब ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, बड़ा हिसासियत का जुमला है। अरे खुदा न खास्ता अगर ये डेट निकल गई और सैकड़ों लोग अगर रह गए, फिर क्या उनके बुरे हाल होंगे, फिर उनको कितना खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, फिर गवर्नमेंट क्या करेंगे अल्लाह को मालूम। तो बहरहाल ऐसा वक्त आने से पहले हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं गरीबी का मसला है, कोई माली मदद का मसला है, तो हमारे पास सदक़े का खैरात का निज़ाम है। मेरी जमात इस्लामी जमीयत उलमा से गुजारिश है कि अगर उसके मसले होंगे तो इसके ऊपर भी कुछ अलग से आप भी बयान जारी करो कि अगर मसले में हमारे पास आओ भाई, क्योंकि फ़र्ज़ करो कि उसको गैजेट बनाना पड़ रहा, गैजेट बनाए तो मतलब प्रमाण पत्र मिलता, क्योंकि स्पेलिंग की मिस्टेक आई हुई है, और वो है बेचारे भंगार वाले, वो रिक्शा चलाते, उनके घर में दो बच्चों का लफड़ा आ गया, मिसाल जैसा, उनको लगे गैजेट को 3-4 हज़ार रुपये, मिसाल जैसा। मेरे को भी नहीं मालूम कि सुना मैंने कि 1500-1600 रुपये लग रहे, अब 2 गैजेट के 3000 रुपये लग रहे। वो बड़े चाचा अब हमने क्या करना, अब हमारे पास सब कागज़ है लेकिन नाम का लफड़ा है, वो बड़े गैजेट बना के लाओ, तो हम लेते यार, बॉन्ड भी लिख के लाओ, हमारे पास पैसे नहीं, तब कैसा करते, अब इनको कौन संभालेंगे आप। तो ये ऐसे लोगों को हम हमारे सदक़े से खैरात के निज़ाम के तहत हम ऐसे लोगों की लिस्ट बना के हम इसकी मदद कर सकते। ये नहीं बोल सकते भाई रमज़ान तो गया, आप दे के मोकले हो गए, आप कहाँ से लाना, नहीं, ये कौम का मसला है। क्योंकि ये अगर खुदा ना खास्ता इनके बड़े मसले अगर मसाइल उड़ गए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, तो फिर झक मार के अपने को चंदे ज़कात खैरात जमा करके तो केस लड़ना पड़ता। फिर पेपर में आता कि भाई हमने इनको छुड़ाया, इनको अंदर करे, इनको बाहर करे, आता ना, कुछ बुरी बात नहीं है। तो भाई आंख की छत्र इस्तेमाल करो। कुछ चीज़ें अगर हमको ऐसा महसूस हो रही, खतरात महसूस हो रहे, तो हम उसको कैसा निपट सकते हैं कानूनी अंदाज से, तो थोड़ा आंख की छत्र इस्तेमाल करो। आइए अब छोड़ दो अब पुरानी बात, फटके पड़ रहे, जूते पड़ रहे, फिर सूद में आ रहे, फटके पड़ रहे, जूते पड़ रहे, फिर सूद में आ रहे, जेल में जाके अटक जा रहे, फिर छुड़ाने खड़े जा रहे। ऐसी भी आंख की छतरी बांधो कि हमने जेल में जा गईश ना, ऐसी भी आंख की छतरी इस्तेमाल करो कि हम जूते खाइश ना। अरे हो सकता ना साहब, लेकिन उसके वास्ते ऐसा समझना पड़ेगा कि जो बच्चे का बना हुआ नहीं है ना, तमाम लीडरान, तमाम संगठन के जिम्मेदार ये समझो कि मेरे भांजी का नहीं बना हुआ है, मेरे भांजी के बच्चे का नहीं बना हुआ है, मेरे भांजे का नहीं बना हुआ है, ऐसा नहीं अपने घर के बच्चे का नहीं बना हुआ है, तो हम कैसे फिक्र करेंगे। तो ऐसी फिक्र से हम चलेंगे ना, इनके काम खस्ता में खुदाई हो जाएंगे। नहीं तो हम बोलेंगे भाई चलो भाई अपने बोल के अब क्या करते, हमको अब नहीं सुनते क्या करते, ये ठीक बात नहीं। बहरहाल मैंने बड़ा जला उठ के कहा हूँ, यकीन मानिए को बदगमाश ने कहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जागेंगे और काम पे लगेंगे। और फिर एक बार बढ़ाऊँ, खबरदार, होशियार, 27 अप्रैल आखिरी है, बाद में सरकार बोलेंगी, शिकंजा कसेंगी कि हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं कि हम तारीखा बढ़ाते बैठेंगे। तुमको कब से बम मार रहे थे, हमको जीआर निकाले थे, पेपर में आए थे, अब तुम नहीं मान रहे थे, अब जूते खाओ, अपने अपने लीडरों को लाओ, जाओ, अब तुम्हारा काम जो 1000 रुपये में होता था 50,000 में भी नहीं होगा, हाथ पैर पड़ो। तो अल्लाह ने चाहे फिर क्या मसले मसाइल निकलते, इनकी पढ़ाई रुक जाती है, कि कारोबार रुक जाते, कि क्या होते, वो अल्लाह को मालूम कि क्या क्या परेशानी होगी। ये सारी बातें ना मैंने बड़े रवानी में, बड़े हिसासियत के साथ और बड़े आम फहम लबो लहजे में इस्तेमाल किया हूँ। तो खुदारा आप जाएगी और ये काम को हल्के मत लो कि जान दो यार उनका एडमिशन तो होगा ना, वो क्या है, उनके पास कुछ तो है ना। नहीं, जब कानून है तो हमको एहतराम करना, उसको मानना और उसकी गाइडलाइन चलना हमारा काम है। न तो वही कमी के बहाने की वजह से हम जूते खाते, हम जलील होते और शर्मिंदा होते, और हमारे बड़ों को शर्मिंदा ना पड़ता कि तुम्हारी कौम कैसी है कि इतना बोले बात नहीं सुधर रही, नहीं तो ऐसे कैसे। तो इसके अंदर भी हमारे बड़ों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। तो ये तमाम बातें हैं मैंने आपके सामने रखा हूँ। उम्मीद है कि आप जागेंगे और जिस अंदाज से मैंने तमाम तफसीलात को पेश किया हूँ, अपील किया हूँ, और उसी नेक्स्ट पे अगर काम करेंगे तो खुदारा ये कौम का बड़ा बेड़ा पार हो जाएगा और एक अच्छा काम हो जाएगा। बस इसी बात से अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।